पढ़ेंगे एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, है ना। तो मान लो कि एक छड़ है, ये क्या है हमारा AB एक छड़ है, ठीक है। एक समान पतली छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, टोटल लेंथ हमारी L है। ये लेंथ क्या है हमारी, ये जो लेंथ है हमारी वो क्या है, L है, ठीक। और इसका द्रव्यमान केंद्र क्या है, M है। तो अब इसके स्थिति निर्देशांक ले लेते हैं, ठीक है। मान लो इसका स्थिति निर्देशांक क्या है, A वाला सिरा X वाले X अक्ष पर है ना। ये सिरा क्या है हमारा, X अक्ष पे है, X अक्ष रॉड का है ना। और ये क्या है, Y अक्ष, ठीक है। और ये हमारा क्या है, Z अक्ष, Z अक्ष, ठीक है। तो पहला सिरा क्या है, मूल बिंदु पर O पर, मान लो AB एक समान छड़ है, ठीक है। एक समान पतला छड़ है, ठीक है, जिसकी लंबाई L है, ठीक है, तथा द्रव्यमान M है, ठीक है। तब छड़ के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तब छड़ के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा द्रव्यमान बटा लेंथ। अब मान लो जो निर्देश तंत्र है X, Y और Z, वो मान लो निर्देश तंत्र, मान लो निर्देश तंत्र का मूल बिंदु छड़ के सिरे A पर है, सिरे A पर है, ठीक है। तथा X अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। ये X अक्ष के अनुदिश है। हम अब छड़ को अत्यंत सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना मान सकते हैं। अब यदि छड़ को अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना मान सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म कण का द्रव्यमान क्या होगा, तो सूक्ष्म कण का द्रव्यमान dm है, मान लिए, है ना, ठीक है। अब मूल बिंदु जो है उससे कुछ दूरी x,
मान लो मूल बिंदु से कुछ दूरी x, मान लो ये मूल बिंदु से कुछ दूरी x, x दूरी पर एक बिंदु पर हम तत्व के द्रव्यमान पर विचार करें। मान लो इस तत्व पर अगर विचार करें, है ना, मान लो O से x दूरी पर dx, ये जो लंबाई है ये क्या है, ये जो लंबाई dx मान लिए, है ना, सूक्ष्म लंबाई, x दूरी पर dx लंबाई के एक तत्व, dx लंबाई के एक तत्व पर विचार करें तो इस तत्व का द्रव्यमान क्या होगा, dm क्या है, जो सूक्ष्म तत्व बने हैं, तो प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान dm, तो हम पिछली कक्षा में पढ़े हैं ना, m/l, और dx क्या है, लंबाई का एक तत्व। इसलिए मूल बिंदु से छड़ के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अब मूल बिंदु से छड़ के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा, xcm, ठीक है, x अक्ष पे ले रहे हैं ना अपन, इसलिए xcm स्थिति सदिश बराबर 1/m x dm, ये हम पढ़े हैं, है ना। ठीक है, अब dm का मान हम यहाँ से रख दिए, मान लो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ गया xcm इक्वल टू 1/m x dm का मान रख दिए m/l dx, ठीक। तो ये आ गया हमारा xcm बराबर x dx 1/l, है ना। तो अब इसमें हम लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट क्या है हमारी, कितने लंबाई की है, छड़ 0 से l, मूल बिंदु से l लंबाई की छड़ है, तो उसे ले ले हम लिमिट, है ना, इंटीग्रेशन का x dx, ठीक है। तो xcm इक्वल टू 1/l, x dx का क्या होगा, x टू दी पावर 2/2, ठीक है। इसका समाकलन कर दिए, ठीक है। तो लिमिट ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक। तो अब लिमिट लगा लिए, तो ये आ गया हमारा 1/l और ये 0 रखे तो 0/2,
ये पूरा 0 हो गया और ये L² बाई 2, ठीक। इसलिए XCM इक्वल टू ये कट गया, ये आ गया L/2, ठीक। तो क्या है, यही एक समान पतली छड़ के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश के लिए व्यंजक है। यही एक समान पतली छड़ के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए व्यंजक है, ठीक है। स्पष्ट है कि एक समान पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य में स्थित होता है। इसको देख के पता चल रहा है ना हमको कि उसके मध्य में होता है, ठीक है। अब यदि जो मूल बिंदु है छड़ के मध्य में स्थित हो, तो अब मान लो हमारा क्या था, छड़ था। ये हमारा छड़ है ना। अब इसके मूल बिंदु पर स्थित है, है ना। मूल बिंदु किस पर है, द्रव्यमान केंद्र पर स्थित है ना। ये क्या है अपना x अक्ष, ये क्या है y अक्ष, ठीक है। तो ये क्या है हमारा z अक्ष। तो ये मूल बिंदु से x दूरी पर ये dx है ना, अपन dx, ये क्या है दूरी x, ठीक है। अब लेंथ जो है हमारी, ये टोटल लेंथ कितनी थी छड़ की, टोटल लेंथ थी हमारे छड़ की टोटल लेंथ थी हमारी कैपिटल L। तो अब मूल बिंदु में है, यदि मूल बिंदु छड़ के मध्य बिंदु में है, अब मूल बिंदु यदि छड़ के मध्य बिंदु में है तो L क्या होगा, इधर L/2 और इधर L/2, आधा आधे में बढ़ जाएगा, है ना, दोनों तरफ 50-50 में। तो क्या होगा, मूल बिंदु छड़ के मध्य बिंदु पे हो, यदि मूल बिंदु छड़ के मध्य बिंदु पर हो, तो XCM इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ
-L/2 लिमिट यहाँ चेंज हो जाएगा। उस समय मूल बिंदु था तो 0 से 0 to L लिए थे। अब यहाँ पर दोनों साइड लिमिट बढ़ गई है तो -L/2 से +L/2 है ना। x dm लिमिट चेंज हो गई है ना हमारी यहाँ पर। 1/m -L/2 L/2 x और dm का मान रख दिया तो क्या आ गया यहाँ पर कैपिटल M/L dx। ठीक, ये अचर राशि है तो अचर राशि बाहर निकाले तो कट जाएगी यहाँ पर 1/L L/2 -L/2 और +L/2 x dx है ना। अब इसका समाकलन कर दिए तो ये समाकलन करने पर क्या है हमारा 1/L x²/2 अपर लिमिट L/2 और लोअर लिमिट -L/2। ठीक है, अब इसमें लिमिट रख देंगे तो आगे 1/L पहले अपर लिमिट को रखा जाता है ना, फिर लोअर लिमिट को। -L²/8। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो देख के हम क्या कह सकते हैं एक समान पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है।